सतनाम साहेब बंदगी। आज हम आपको बतलाएंगे सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के असूल क्या हैं, अर्थात उसको प्राप्त करने का अटल नियम क्या है। अगर कोई भी मनुष्य इस सिद्धांत के बाहर चलकर उस मालिक को पाना चाहता है तो असंभव है। यहाँ पर प्रथम नियम का विवरण दिया जाता है जो सबसे बड़ा नियम है और उन्हीं के वचनों द्वारा आपको प्रमाणित किया जाएगा, अर्थात सद्गुरु के सच्चे वचनों को कबूल करना होगा। अगर उनके ही वचनों को आपने कबूल नहीं किया तो तुम सद्गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो, यही समझना। असूल नंबर 1, ये मजबूत नियम एवं पक्के असूल हैं मालिक के। प्रथम प्रमाण साहेब ने दिया है, ध्यान से सुनना। मुख कछुओर हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। सदगुरु कहते हैं मुख कछुआ हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। मतलब है जो मनुष्य मुख में कुछ और बोलता है और हृदय में कुछ और ही बातें उसके चलती हैं, अर्थात जो झूठ बोलता है वह आदमी या भक्त या साधु, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा में स्थित होना चाहता है, यानी अपना मोक्ष चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि सदा सत्य बोले। जो व्यक्ति सत्य शब्द पे सवार नहीं होगा वह व्यक्ति की तपस्या भंग हो गई। सत्य मार्ग पर चलना एक कठिन तपस्या है। सत्य धर्म नियम का पालन करते रहने से शरीर के अंतर्गत विषय वासना रूपी शत्रु जलकर भस्म हो जाते हैं एवं मन की शुद्धिकरण हो जाती है, अर्थात असत्य विचार रूपी अंधेरा काया में तब तक रहता है जब तक सत्य रूपी ज्ञान का दीपक घट में नहीं जलता है, अर्थात पंच भौतिक रूपी बंगले में सत्य ज्ञान रूपी दीपक जलाने वाला केवल सच्चा सतगुरु होता है। इसलिए सच्चे भक्तों को चाहिए कि सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर अपने आत्म स्वरूप ज्ञान का परिचय करना चाहिए, जो
जिज्ञासु सतगुरु के सच्चे उपदेश शब्द रूपी रथ में सवार हो जाता है। केवल वही जिज्ञासु जनहंस आत्मा पूर्ण परमात्मा एवं पूर्ण मुक्ति के योग्य हो पाता है। सत्य के बारे में बहुत ही सहज सी बात है और आपको सच्चे उपदेशों पर लगन लगाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि साचे बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप। जहां दया तहां धर्म है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा। अर्थात यह वाणी परमात्मा के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है। आपके अंदर अगर ये भावना है तो क्षमा रूप स्थान में परमात्मा रहता है और दया रूप स्थान में सेवक रहता है। सत्य रूप तपस्या सेवक करता है और झूठ रूपी माया से अलग हो जाता है। अर्थात आपको सत्य बोलना है। आगे चलते हैं, विशेष समझ लेते हैं। सादा सत्य बोलने का मतलब है परमात्मा का भजन करना, परमात्मा के साथ रहना। अब सादा सत्य कैसे बोलोगे? यही विडंबना का विषय है, गंभीरता का विषय है। परमात्मा का भजन करने वाले बहुत सारे लोग आसन लगाया करते हैं, सुमिरन किया करते हैं। हालांकि आप लोगों को ऐसे अंधे गुरुआही मिले हैं जो लोग आपको ध्यान सुमिरन करवाकर परमात्मा का भजन करवाते हैं। आपको तो मालूम ही नहीं है कि परमात्मा का सुमिरन होता कैसे है, परमात्मा का भजन होता कैसे है। कितने सरल शब्दों में साहेब ने कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मतलब हो गया सुमिरन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया सुमिरन। आए हो तुम कहां से और कहां जाओगे, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। तो इस तरह से सद्गुरु के भजन को समझो। साहेब के वाणियों को समझना, पढ़ना, बूझना, अर्थ निकालना, उनकी वाणियों में रमण हो जाना, चल पड़ना उनके बताए उपदेश पर, यही भजन है सद्गुरु का। कोई संसार में ऐसा मंत्र नहीं है कि उसे जपो तो सुमिरन होता है। गलत बताया है आप लोगों को, क्योंकि ये साहेब की वाणी स्वयं ही सबूत कर रही है। पढ़े गुने बात करे कबहू नहीं मानिए, श्वासा को चाप करे झूठ सो बखानिए। सदगुरु कहते हैं अगर तुमको किसी ने पढ़ने वढ़ने
पढ़कर जाप करने का विधि विधान बताया है तो कभी मत मानिए। सदगुरु कह रहे हैं, गुनगुनाने के लिए कहे तो झूठ मानिए, श्वासों में जाप करने के लिए कहे तो कभी मत मानिए। अक्षर पार नि अक्षर भरपूर कहाँ कबीर सो सत्य कर मानिए। जिस दिन आपको सच्चा भेदी गुरु बिना अक्षर का सार शब्द आखंड नाम देता है, उसे ही सत्य मानिए। तो आप लोगों को सदगुरु का भजन समझ में नहीं आता है। सदगुरु का भजन आपसे तब तक नहीं होगा जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं होंगे। अगर आज तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिला है तो आपको यही लिख के रखना चाहिए कि आपने सतगुरु का भजन आज तक नहीं किया, क्योंकि तुम गलत को सही मान कर बैठे हो तो ये आपकी ही गलती है। किसी ने आपको जलेबी को सोम पापड़ी बनाकर खिला दिया है, तुम्हें तो स्वाद पता ही नहीं है। जलेबी भी मीठा है और सोम पापड़ी भी मीठा है। इसी भ्रम में आप नकली पत्थर को चाटते रहते हो मोती समझकर और खुद को हंस समझते हो। हंस गंदा पानी नहीं पीता है। हंस का काम है सत्य और असत्य को अलग कर देना, यानी दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस दूध को पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। पहले हंस बनो और हंस तुम तब तक नहीं बनोगे जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता। कठिन धारणा हंस के भाई, ज्यों नटनी पे बांस चढ़ाई। बहुत कठिन है। जैसे आपने देखा होगा नौटंकीबाज जब कोई रस्सी पे चलता है तो अपनी सुरती का निशाना सीधे रखता है और वजन बांस के डंडे पर रखता है। ये कलाकारों की विचित्र कला का उदाहरण यहाँ पर इस वाणी में साहब ने कर दिया है, परंतु आपको भी समझना है परमात्मा का भजन, परमात्मा को सदैव अपने पास ही समझना। और जब वो तुम्हारे पास ही बैठा है, खड़ा है, फिर भी तुम झूठ बोलते हो तो तुम ये सोचो कि तुम उसको भज रहे हो या उसका अपमान कर रहे हो। और अगर तुम उसका अपमान कर रहे हो तो वो तुम्हारा सम्मान करेगा। परमात्मा को भजने का मतलब परमात्मा से डरो, उससे तो डरो, गलत करने से डरो। झूठ बोलने का अर्थ है माया के साथ रहना। सबसे बड़ी विडंबना का विषय यही है कि जब तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक आप चाहते हुए भी सत्य नहीं बोल पाओगे, क्योंकि सत्य उन किताबों में है ही नहीं जिन किताबों को पढ़कर लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। ऐसे ही साहब ने नहीं कह दिया है
कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसी बात पे भक्ति करने वालों को जोर देना है, गहराई से समझना है। इसलिए जिज्ञासु भक्त जनों को चाहिए कि भक्ति सरल है समझकर भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति कर पाना दुर्लभ है, ऐसा ही समझकर करना चाहिए। और इस कठिन कार्य को किसी भी तरह पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते रहने का मतलब है हार ना मानना, और हार मानने का मतलब है कोशिश करना छोड़ देना। जो कोशिश करना छोड़ देता है वो अंत समय में 84 लाख योनियों में दुख भोगने के लिए चला जाता है, अर्थात अपार दुख भोगता है। जब आत्मा अन्य योनियों में दुख झेलती है तभी आत्मा के अंतर्गत मुक्ति की इच्छा प्रकट होती है। और मनुष्य तन धारण करने के लिए तरसती है कि कब मुझे मनुष्य का तन प्राप्त हो और मैं कब परमात्मा की भक्ति कर सकूं और इस 84 बंधन से आजाद हो जाऊं। कीड़ी मकोड़े जीव जंतु जानवर पशु इन सब को तो छोड़ दो, यहाँ तक कि देवी देव दुर्लभ यानी देवी देवताओं को भी ये मनुष्य का तन प्राप्त कर पाना दुर्लभ है। यानी वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मनुष्य का तन प्राप्त हो जाए ताकि हम उस मालिक को खोज सकें, सतगुरु की शरण में जा सकें और अपना कल्याण कर सकें, निज रूप ज्ञान प्राप्त कर सके, हमारा स्वरूप ज्ञान हमें मिल जाए। लेकिन मनुष्य के तन को पाकर भी मनुष्य पशुवत आचरण करता है, खाना है, पीना है, सोना है। इसीलिए साहिब कहते हैं खाया पिया अघाय के, सोया पांव पसार, भोंदू है कछु जाने नहीं, को हम को संसार। इसका मतलब है जिसने जीवन को इतना ही समझा है कि बस खाना पीना है और सोना है, तो उनको तो साहब ने मूर्ख बोला है, मूर्ख, भोंदू, पागल। इसलिए ज्ञानी विवेकी पुरुष वही होते हैं जो मनुष्य का तन पाकर केवल मुक्ति की इच्छा रखते हैं। एक बात याद रहे, केवल इच्छा करने से कोई मुक्त नहीं होता। अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसी के योग्य कर्म करना पड़ता है। जैसे आप किसी कंपनी में ड्यूटी जाते हैं तब आपके काम के हिसाब से ही पैसा मिलता है, जिससे आपकी कमी धीरे धीरे पूरी होती है। ठीक इसी प्रकार आपको भेदी सतगुरु के बताए गए काम को करने से सतगुरु प्रसन्न होकर मोक्ष ज्ञान रूपी अनमोल धन आपको गुरु स्वयं देता है। कब? जब आप गुरु के बताए गए कार्यों को पूरा करते हैं। तब आपकी इच्छा पूरी होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सकल पदार्थ है जग माही,
करम हीन नर पावति नाही। सब कुछ संसार में प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिलता है, परंतु कर्म से मरने वाला, कर्म से पीछे हटने वाला, कर्तव्य से पीछे हटने वाला उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात कर्म ही प्रधान है जगत में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो आप सबको यहाँ पर केवल प्रथम सिद्धांत दर्शाया गया है। देखिए, उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का मतलब है वैराग्य, संसार का त्याग, मोह माया से परे। परंतु मोह माया से परे का मतलब ये नहीं है कि आपको संसार में मोह माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, उसमें डूबना नहीं है, उसके अधीन नहीं होना है। इसकी सीमा आपको सच्चे सतगुरु के द्वारा ज्ञात हो जाती है। कितनी सीमा तक उसकी चाहत करनी चाहिए और कितनी सीमा तक परमात्मा की चाहत अपने हृदय में रखनी चाहिए। कोई भी काम धीरे धीरे ही होता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि तत्काल हमें मंजिल मिल जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा संसार संविधान से चल रहा है। ठंडी के ऋतु में ठंडी होती है, गर्मी के ऋतु में गर्मी होती है और बरसात के ऋतु में वर्षा होती है। जब पूरा सृष्टि जगत संविधान में चल रहा है, अटल है, तो आपको भी सद्गुरु के संविधान में अटल होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यह गलत है, तो ये समझो कि तुम्हारी बुद्धि में शैतान बैठा हुआ है जो सत्य को गलत बतला रहा है। क्योंकि बुद्धि के ताले को खोलने वाला एक सच्चा सतगुरु ही होता है। सार सार को परख कर दिखलाने वाला सच्चा सतगुरु ही होता है। आपको आज तक सच्चे सतगुरु से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें ये नहीं पता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अगर आपको सत्य और असत्य का ज्ञात हो जाता तो आप बड़ी आसानी से अपने आप को परमात्मा के नाम कर दिए होते, अर्थात झूठ बोलना त्याग दिए होते। इसलिए अगर आपसे नहीं छूट रहा झूठ बोलना, तो इस मार्ग को अपनाने का कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं आपको तो पता ही नहीं है सत्य क्या है झूठ क्या है, परंतु आप जिसे गुरु बनाते हैं उसे तो पता होना चाहिए। जब उसे भी नहीं पता होगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। इसी अंधेरी गुफा में रहकर तुम इस जीवन को खो दोगे और फिर कहना क्या है, जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो ऊपर आए। आपको इस वीडियो में कुछ विशेष नियम ही बताए गए हैं, जिसमें से ये प्रथम है, अच्छी तरह से समझाया गया है
इसके लिए आप सदगुरु के वचनों को स्वीकार कर लें, तभी आपको उस महाचेतन की प्राप्ति होगी। महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा सार शब्द स्वरूप का ज्ञान मात्र 3 सेकंड के अंदर होता है और भेदी गुरु ही आपको करवाता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ का संविधान है। इस आदि अनादि मुक्ति पंथ के संविधान में जो चलता है, जो चलेगा, उसे पूर्ण ज्ञान आसानी से प्राप्त होगा। मगर कोई ऐसा सोचे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ का संविधान बहुत कठिन है, चलो कहीं और चलते हैं, तो बहुत सारे लोग भटक कर आ चुके हैं। आप लोग भी थोड़ा भटक कर देख लो, क्योंकि जिसके अंदर सच्ची चाहत है उसके लिए इस संसार में एक ही स्थान है। आज से लेकर तब तक जब तक मानव सत्ता संसार में है, तब तक के लिए एक ही स्थान है, आदि अनादि मुक्ति पंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस परमात्मा से मिलाया जाता है, ना कि तुम्हें सुमिरन ध्यान करके परेशान किया जाता है। ऐसा कदापि नहीं है। आपने समझा होगा सदगुरु के सिद्धांत को। वैसे आप लोगों के अंदर इतनी जल्दी सत्य प्रवेश नहीं होगा, सत्य को नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप वेदी गुरु के सतगुरु के शरण में चले जाते हो तो धीरे धीरे से आप सत्य को समझने लगते हो और असत्य का त्याग धीरे धीरे हो जाता है। हम मानते हैं कि आप वर्तमान स्थिति में धंधा बिजनेस में कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो कुछ हद तक झूठ बोलना जायज है, लेकिन धंधा बिजनेस आप सदैव नहीं कर सकते। जब तक आपका शरीर योग्य है तब तक कर सकते हो। एक समय ऐसा आ जाता है कि खटिया से आदमी नहीं उठ पाता, बिस्तर से नहीं उठ पाता, तो आपको धीरे धीरे से इस झूठ का त्याग करना है, अर्थात सत्य पे सवार होना है। तो इस बात को निश्चित रूप से रखें, कोई भी काम तत्काल हो जाएगा ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये संसार का नियम है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल हो। तो धीरे धीरे ही सब होगा। आपको पहले सतगुरु की शरण जाना चाहिए, सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना चाहिए। इसी को कहते हैं धीरे धीरे से मार्ग पे चलते रहना। जब आपका समय, आपका अवसर पूरा हो जाता है, आप गुरु के बताए अनुसार चल पड़ते हैं, आप उसके योग्य हो जाते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप उसके योग्य हो जाते हैं तो आपको वो वस्तु दे दी जाती है जिस वस्तु के लिए संसार भटक रहा है, या फिर आप भी भटक रहे हैं। ये जंत्र मंत्र पढ़ना, लिखना, जपना, ध्यान करना, ये सब कुछ उन लोगों का ज्ञान है जिन लोगों ने आज तक परमात्मा के बारे में केवल सुना है, परमात्मा को जानते नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहेब बंदगी। इस वीडियो को सुनने के बाद तत्काल अन्य लोगों में शेयर करें, ताकि शुद्ध हिंदी मातृभाषा में लोगों को समझ में आए कि हकीकत क्या है। आपके ऐसा करने से यह ज्ञात होता है कि आप भी परमार्थ के कार्य में सहयोगी हो, यानी सत्य के साथ हो। और आपका कोई ऐसा मित्र नहीं है जो परमात्मा की भक्ति करता है, तो कोई बात नहीं है।
लेकिन आपके नजर में अगर कोई है तो उसे इस प्रकार की विशेष जानकारी पहुंचाना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा साथी सच्चे साथी का सहयोग देता है, सहयोग करता है। इसी प्रकार से दूसरा प्राणी भी जाग जाता है। सतनाम साहेब बंदगी।